अवस्था में एक जैसा होता है। इरशाद इरशाद। जी जी कवियों का हृदय क्योंकि स्पंदन होता है इसमें, पूर्व में स्पंदन हर चीज को देखकर, तो ये जो कविताएं हैं हर उसमें लिख सकती हूँ। वैसे मैं सैड वाली नहीं लिखनी, क्योंकि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं सैड वाली कविताएं लिखती नहीं। तो इसलिए आप मेरी कविता पर थोड़ा ध्यान दें। त्रुटियों के लिए क्षमा, क्योंकि बड़े बड़े कवि हैं। कोई त्रुटि हो जाए तो फागुन मास है, क्षमा कर दीजिए। महीने की आड़ मत लीजिए। हाँ भाई, फागुन मास है। देवेंद्र जी और निरंकार जी, किशोर जी, अस्थाना जी, सब फागुन मास में खाली मौज मस्ती का वो है। तो मेरी छोटी सी कविता है। गीत लिखने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम गीत लिखा गया। तो मेरी कविता का शीर्षक है आ गया ऋतु मेरा वसंत। तो ये गीत के माध्यम से बहुत अच्छा नहीं गाती, लिखती ठीक हूँ। धड़क 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 जाए क्यों आज मेरा मन, सखी आज मेरा मन, देखो द्वार पर क्या आ गया वसंत। धड़क धड़क जाए क्यों आज मेरा मन, सखी आज मेरा मन, क्या द्वार पर आ गया है मेरा वसंत। स्वागत में मैंने उसके ओढ़ ली पीली चुनर, माथे पर अपनी सजा ली सुर्ख फूलों की झूमर। धड़क धड़क धड़के है क्यों आज मेरा मन, सखी आज मेरा मन, देखो क्या आ गया है मेरा प्रिय वसंत। धड़क धड़क जाए क्यों आज मेरा मन, आज मेरा मन, होकर उसकी याद में मदमस्त वाबरी, होकर उसकी याद में मदमस्त वावरी, कर ली सुगंध की मैंने पूरी शीशी ही खाली, कर ली सुगंध की मैंने तो पूरी शीशी ही खाली। अब देखो चहू ओर बहने लगी है मलेज की तीखी गंध, मलेज की तीखी गंध। थिरक रहे पाँव मेरे बस में नहीं रहा अब तो मेरा मन, बस में नहीं रहा अब तो मेरा मन। होकर बावरी गाऊं गीत में नाच सन सनानन सन, धड़क धड़क जाए मेरा आज सखी मन, क्यों आज सखी मन। देखो क्या द्वार पर आ गया वसंत, बौराए वृक्ष देखते ही निम्न शिष्य गुरु कोई नहीं। क्योंकि गुरु जब जिस दिन गुरुता आ जाएगी उस दिन हम जमीन को पकड़ लेंगे, उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि उस दिन हमको सीखने की हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी और हम सोचेंगे हम सब परफेक्ट हो गए। लेकिन वो बात नहीं आती। हम प्रतिदिन एक नन्हे से नन्हे बच्चे से भी सीखते हैं। मैं तो हर किसी की गतिविधियों से सीखती रहती हूँ कि ऐसा करना चाहिए मुझे। इसीलिए मैं शिष्य बनकर रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं हमेशा आजीवन ऐसी ही रहूंगी ताकि मैं बड़ी ना हूँ। स्त्रियों के लिए ज्यादा उम्र होना भी मुश्किल है। इसलिए मैं यंग और बच्चों के बीच रहती हूँ, छोटे छोटे लोगों के बीच रहती हूँ, ताकि मैं कुछ और अच्छा कर सकूं। वैसे यही कहते हैं कि समझदारी, बहुत समझदारी की बात है ना, क्योंकि लोग बेवजह बुढ़ा समझते हैं। अब हमारे जैसे अब किसी के बाल सफेद हो तो वो उसको लोग जबरदस्ती बुढ़ा समझ लेते हैं। तो नो कमेंट्स। बात ये है इससे पीड़ित हमारे कवि केशव, हाँ हमारे कवि केशव वो बहुत पीड़ित थे इससे, क्योंकि उनको बड़ा दुख लगता था जब 16 साल की लड़कियां उनको बाबा कहती जाए। तो इसलिए
बहुत ही ज़्यादा उनको वो लगता था किसी के जरा बाल कम हो गए, या लड़कियां आजकल सीधे अंकल कह देती। तो ये जो है बड़ी दुख की बात है। अच्छा, मैं थोड़ी संस्था के विषय में बता दूं, क्योंकि हमारी नई भी बहुत आई हैं, नई जुड़ना चाहती हैं। हमारी संस्था जो 3 वर्ष पूर्व रेणुका और हमारे बीच की बात थी, साथ में हमारी मैडम संरक्षिका मैडम जी जो हैं, वो उनसे बात हुई और हम दोनों ने मिलकर, और इसके डेयरिंग नेचर से, ये रेणुका जी के डेयरिंग नेचर से हम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा दीदी आपके मन की क्या बात है? तो हमने कहा कि मेरा मन है कि मैं बचपन से यही सपना देख रही थी कि एक अपनी संस्था खोलूं जिसमें साहित्यिक वर्ग, पढ़े लिखे लोगों का संगठन हो। तो इसने कहा हाँ, बन गई आपकी संस्था, नाम दीजिए। और तुरंत इसने नाम कहा हाँ दीदी इसी से हम चलाएंगे, और आप बताइए डेट बताइए। तो वो डेट में हम सब एकत्रित हुए, सुनंदा जी थी, ये थी, और भी कविता जी थी, और धीरे धीरे हम लोग, और एक हमारी वो पूनम भटनागर जी थी। तो ये सब मिल करके हम लोगों ने ये संस्था किया। उस समय उपस्थित हुए, सुंदरकांड हुआ, और उसके बाद हमारी भगवती की कृपा, शारदा माँ की कृपा से वो संस्था चली, और हम लोग सब धीरे धीरे अब ये शिखर पर जा रही है। और आप सबका बड़ों का सहयोग हमें मिलता जा रहा है, बड़े इन सेंस विचारों से और हर तरह से। हमारे भाई साहब किशोर सेठ जी हैं, और ये इतने बड़े कवि जो कि मेरी हैसियत नहीं थी, निरंकार जी हैं और देवेंद्र जी हमारे आए, एक बैठक में और आए, रश्मि जी, और अभी डॉक्टर ब्रिजवाला जी का फोन आया, वो 5:30 तक कह रही क्योंकि उनका बेटा घर की चाबी ले गया। तो इस तरह जो है हम लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। और सब ये मैडम आकर के इन्होंने, इनसे एक बार कहा, इन्होंने कहा फिक्र मत करो, मैडम आशा अस्थाना और हमारे अस्थाना सर, तो इन्होंने कहा फिक्र मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। इतने बड़े और ये हमारी संरक्षिका जो है, इन्होंने कहा कि हर तरह से तन मन धन इनका लगेगा, इससे मेरा भाग्य और क्या हो सकता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक किसी वो क्या निराला जी की कविता की, वो हम अपने उसमें कनक की झनक लिए फिर रहे हैं अपने पॉकेट में। तो ये हमारी सुनंदा जी हमारी बहुत मतलब लर्नेड वो लेडी हैं, और ये हर विषय में हमारे बताती रहती हमको। और अभी आपका इनका भी परिचय लीजिएगा, ये हमारी बहुत ही समाज सेविका उषा जी हैं। इनके कार्य की मतलब क्षमता देख करके हम इतने प्रभावित हुए, हमने कहा आप, इनकी बेटी भी हिंदी की टीचर है पर वो आ जा नहीं सकती क्योंकि दूर है। तो और ये जो छोटी बिटिया हमारी है नेहा, ये तो हर चीज़ में परफेक्ट, कोई भी प्रोग्राम अरेंज कराने में। साथ में हमारी ये दोनों कवित्री शशि जी हैं, पूजा जी हैं, कविता जी हिस्ट्री की माहिर हैं, और इन्होंने करीब 35 साल इन्होंने हमारे साथ ही मतलब हम दोनों साथ ही थे, सीनियर सेक्शन को पढ़ाते थे। हर विषय में